और तेरी वजह से मुझे अपना घर, अपना परिवार छोड़कर जाना पड़ रहा है। लेकिन आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन लौट कर जरूर आऊंगा, क्योंकि मर गया, आज के बाद मर गया वो ठाकुर समर सिंह टकराबारी। तूने मार डाला चतुर सिंह, उसे तूने मार डाला। आज के बाद तुझे मिटाने के लिए और उससे कर के लिए चेक करने के लिए मैं अपने आप को ठाकुर शंकर सिंह के नाम से विख्यात करूंगा, और एक दिन तेरा जीना हराम कर दूंगा चतुर सिंह, तेरा जीना हराम कर दूंगा। क्योंकि आज मैं तेरा कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक दिन मैं लौट कर आऊंगा जरूर चतुर सिंह, मैं एक दिन लौट कर जरूर आऊंगा। समर सिंह का बहुत पता लगा हुआ, वही के लाशें ससुरी ने मिली हो। अब जाते हैं लंबादारी से, कहते हैं वह कहूँ मन मराएगा, एक काम है खत्म होएगा। लेकिन चल कहना क्या है, अरे जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। साथियों, लोग मुझे मंगल पांडे के नाम से जानते हैं और मैं इसी शंकरगढ़ रियासत के बगल में शिवगढ़ का रहने वाला हूं। भगवान ने मुझे 2 औलादें दी हैं। हमारे बेटे का नाम अमर और हमारी बेटी का नाम सावित्री है। मैंने अपने खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए। आज उसी का फल मुझे मिला कि मेरा बेटा अमर 6 महीने हुए पुलिस इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग के लिए गया है और अभी तक वापस नहीं आया। आज मैं अपने बेटे अमर के आने का इंतजार करूंगा। या भगवान, जब भी मैं अपने बापू को देखती थी, मेरे बापू हमेशा मुस्कुराते हुए नजर आते थे। लेकिन आज मैं क्या अपनी आंखों से देखती हूँ कि वही हमारे बापू आज घर में बैठ के आंसू बहाते। आखिर बात क्या है, मैं अपने बापू से जरूर पूछूंगी। बाबूजी,
आखिर बाबूजी बात क्या है जो आपकी आंखों में आंसू? आप अपनी बेटी सावित्री से सत्य सत्य बतलाइए। बेटी सावित्री, हाँ बोलिए। आज मैं क्यों उदास हूँ, क्यों गंभीर हूँ, मैं तुझे जरूर बताऊंगा बेटी। हाँ बतलाइए। नौकरी के लिए भाई तेरा गया 6 महीने हुए घर महीने हो रहे हैं। हाँ बाबूजी। तुम्हारा भैया अमर पुलिस इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग के लिए गया है और आज तक वापस नहीं आया, ना तो उसका कोई खत ही आया। बाबूजी इसके मतलब आप हमारे अमर भैया की यादों में खोए हैं? हाँ बेटी सावित्री। लेकिन बाबूजी मैं जब तक आपको नहीं बताऊंगी तो आपको क्या मालूम होगा? सुनिए बाबूजी, आज हमारे अमर भैया ने मेरे पास सुबह सुबह फोन किए थे। क्या तुम्हारे भैया अमर का फोन आया था? मेरे पास सुबह फोन आया था। क्या कहा अमर ने? वो अपनी इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग पूरी करके आ जाने को कहा है। आइए भैया का आने का इंतजार तो आज तो बेटी बहुत खुशी की बात है। हाँ बाबूजी। काश मेरा बेटा अमर पुलिस इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग पूरी करके आज घर आ रहा है। आ जाए तो आओ बैठ कर हम अमर के आने का इंतजार करेंगे। आइए बाबूजी। पिताजी आज मैं आपसे मेरे लाल सदा खुशहाल रहो। सुने कि मैं आपसे आज बेटे तुम्हें इस वर्दी में देखकर तुम्हारा पिता आज फूले नहीं समा रहा है। पिताजी, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और सुने कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। पिताजी बोलो मेरे लाल, क्या कहना चाहते हो? सुनिए। तो काबरा आज पूरे और मेरे हो गए, आदिल से रंजो अलम सब और हटा दीजिए और दिन गरीबी के अब दो बेटे, कहिए पिताजी। मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं और आपके कहने का मकसद क्या है? तेरी मेहनत का फल तुमको बेटा मिला। तेरी मेहनत का फल बेटा मिला, सुख से कट जाए जीवन तुम्हारा।
इस वर्दी को पहनकर अपना फर्ज और अपने कर्तव्य का पालन करना मेरे लाल। काश मैं भी तेरे कानून में कभी फंस जाऊं तो मेरा भी हाथों में हथकड़ियां डालने में कोई कसर नहीं छोड़ना। अगर ये बात है तो सुनिए पिताजी, कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ पिताजी, पिता नियम कानून को पालने के लिए देश गद्दार को जिंदा और छोड़ो नहीं, देश में डांट और डालने के लिए। अगर ये बात है तो मैं वादा करता हूँ कि देश गद्दारों को कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा जो कि दोबारा देश में डाका डाल देते हैं। क्या बात है? आप लोग इस प्रकार बातें करते रहेंगे। मैं तो एक बात आपको बताना भैया भूल ही गई। कौन सी ऐसी बात है बहन? भैया क्या बात है? आज रक्षाबंधन का दिन है। हर महीने हर भाई अपने घर में खुशियां मनाती हैं। सच? मेरे भैया भी 6 महीने बाद आए हैं। आपकी कलाई देखकर मुझे तरस आता है। मैं भी राखी लेकर आती हूँ, आपके हाथों में बांधना चाहती हूँ भैया। तो इसमें सोचने क्या बात? ठीक है आप लोग लाओ राखी शौक से बांधो अपने भाई के हाथ में राखी। बाबूजी से बातें कीजिए, मैं भी लेकर आई। ठीक है। बैठे हमारी कहिए पिताजी।